नमस्कार सभी को, मेरा नाम है नवीन कुमार और आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये कि जो इंडियन रेलवे से सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी कंपनियां जैसे आईआरएफसी हो गई, आरबीएनएल हो गई, आईआरसीटीसी हो गई, इरडा हो गई। ये इरडा जो है वो रेलवे से जुड़ी हुई नहीं है, वो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है बट फिर भी भाग रही है। सो ये जो कुछ कंपनियां जो कि सरकारी कंपनियां हैं ये भाग रही हैं, इनके पीछे एक जो मेन लॉजिक है जो भागने का वो ये है कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू रहने के चांसेस है 2024 के अंदर में भी, जो कि 28-29 तक चलेगा। तो ये जो 5 साल का अलग से जो एक्सटेंशन मिलने वाला है गवर्नमेंट को, जीतने के पूरे चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। जिसकी वजह से तो मार्केट को लग रहा है कि ये जो रेलवे के जो सेक्टर से जो कंपनियाँ हैं रिलेटेड, इनको जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइज़ कर सकती है या फिर इनमें से क काफ़ी सारा जो शेयर होल्डिंग जो स्टेक होता है वो बेच सकती है फ्यूचर के अंदर में। तो ये उसी जो पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर में इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है इन कंपनीज़ के अंदर में जो कि अभी अनलॉक्ड है। तो उसी पोटेंशियल को अनलॉकिंग के फेवर के अंदर में मार्केट को पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये भाग रही है और लोग खरीद रहे हैं, इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। अब आज के दिन अगर इनकी वैल्यू देखा जाए, तो वो काफ़ी हद तक अब उतनी फ़ेवरेबल रही नहीं है, बट फिर भी एक पॉज़िटिविटी की तरह वजह से भागे जा रहे हैं। और दूसरी चीज़, इंडियन रेलवे का जो रेलवे को रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, उसके भी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, जिस जो वो भी एक ऐड ऑन पॉज़िटिविटी ऐड करता है। तो अब अगर जो अभी 2024 का जो बजट आने वाला है, अगर इसमें कहीं इंडियन रेलवे को थोड़ा बहुत बजट में ऊपर-नीचे कर दिया गया रेलवे में, तो इन स्टॉक्स की बैंड बच सकती है। बाकी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी अनफ़ेवरेबल कुछ भी कमेंट आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ़िशियल्स की वजह से, तो भी इनकी बैंड बच सकती है। क्योंकि वो पॉजिटिविटी जो बनी हुई है मार्केट में उसको धक्का लगेगा वहाँ पर। अब अगर इन स्टॉक्स के अंदर अगर कोई भाई-बहन बने हुए हैं, तो वो किस तरीके से स्टॉप लॉस को लेके चल सकते हैं, उसकी आगे हम थोड़ी-सी चर्चा करेंगे। अब जैसे कि हम लोग चार्ट के अंदर में देख पा रहे हैं यहाँ पे आईआरसीटीसी का, जैसे हमारे सामने ये चार्ट है। अब अपने को सिंपल क्या करना है, सबसे जो स्टॉप लॉस लेने का बहुत सारे तरीके होते हैं, बट इ इस टाइप से जो स्टॉक्स भाग रहे होते हैं, उनके अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट बना पाएँ, उसके लिए एक स्टॉप लॉस लेने का तरीका है कि आपको चार्ट को डे कैंडल में कन्वर्ट करना है, बाद में हाइकन आशिश चार्ट में इसको कन्वर्ट कर लेना। मतलब नॉर्मल चार्ट तो ये वाला होता है। अब इस चार्ट को अपने को नहीं रखना है, हाइकन आईसी चार्ट को कन्वर्ट कर लेना है। अब हाइकन आईसी चार्ट में अपने को क्या देखना है, 2 चीज़ें देखनी है। स्टॉप लॉस लेने के लिए अगर कोई चार्ट ऐसे भाग रहा है, जैसे आईआरसीटीसी का चार्ट जैसे भाग रहा है, ठीक है? तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सिंपल जो हाइकन आईसी का जो कैंडल है, जैसे कि ये वाला चार्ट यहाँ पे भाग रहा है, तो अपने को जो ऊपर की साइड में जो जा रहा है, सबसे हाईएस्ट जो हाई बना रहा है, उस हाईएस्ट हाई का जो कैंडल बनाया है, उसके जो पीछे वाला जो कैंडल है, उसके लो पर अपने को स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि इस सेक्टर के इस सेगमेंट के अंदर में अगर हम लोग देखें, तो अपना स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर उड़ गया था 930 के आसपास में। बट उसके बाद में क्या करना है, अगर वापस से रीबाइंग आती है, तो जो सबसे हाईएस्ट लेवल का जो कैंडल है, उसको अगर वापस तोड़ता है, तो जिस कैंडल ने उसको तोड़ा है, उसके हाई को अगर दोबारा तोड़ेगा, तो अपने को रीबाइंग बन जाएगी और अपना एक बार प्रॉफिट बुक हो जाएगा। इससे होगा क्या कि अगर आपको प्रॉफिट बुक हो जाएगा, तो अगर स्टॉक और भी नीचे जाता है, तो आपको नुकसान देखने को वहाँ नहीं मिलता है। और अगर वो स्टॉक वापस ऊपर जाता है, तो आपको रीबाइंग देखने का मौका मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका माना गया है अब तक, और हम इसको फ़ॉलो करते आए हैं। तो आप भी इसको फ़ॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर किसी सेगमेंट को अगर कहीं से भी फ़ॉलो करेंगे किसी भी तरीके से, तो आपको प्रॉफ़िट ही देखने को मिलेगा। और इसी टेक्निक को एक बार हम जो पास्ट में चल के एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रही है। जैसे कि वन डे का आरवीएनएल का चार्ट है, अभी बहुत अच्छे से चला, क्योंकि आरवीएनएल काफ़ी टाइम से भाग रहा है। तो अगर इसी टेक्निक का अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप किस तरीके से आप स्टॉप लॉस बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, जो भी चीज़ है। क्योंकि एक ही चीज़ है, अगर स्टॉप लॉस कटेगा और आपके अगर बाइंग लेवल से ऊपर कट रहा है, तो आपका प्रॉफिट बुक हो रहा है वहाँ पर, राइट? अब यहाँ पर अगर इसी चीज़ को देखते हैं, तो पहले सबसे टाइम आरवीएनएल में बूम जो आया था, यहाँ पर आया था। तो अगर इसी टेक्निक का यूज़ करते, तो जो हाईएस्ट कैंडल बना है, उसके जो पहले जो हाईएस्ट बना था, उसका जो लो है, वो आइकन आशिक का वो ये है 125 को, तो आपका 125 के ऊपर में प्रॉफिट बुक होता। उसके बाद में इस जो हाईएस्ट कैंडल को क्रॉस किसने किया है? इस कैंडल ने। जिसने क्रॉस किया है, उसके अगला जो कैंडल क्रॉस करेगा, उस पे हमने बाइंग करनी है। तो इसके जो हाई है, उसके ऊपर बाइंग होगी 147 पे, तो 147 पे इस कैंडल ने क्रॉस किया 147 को, तो इस कैंडल पे अपनी बाइंग होगी। इसके बाद में अपने को अगेन क्या करना है, चलते जाना है। जो हाईएस्ट कैंडल बना है, उसका लो कौन सा है? ये वाला लेवल। इस लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस उड़ जाएगा। तो अपनी जो बाइंग हुई थी 146 147 के आसपास हुई थी, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो उड़ जाता कितने पे? 156 पे। अगेन प्रॉफिट बुकिंग। नेक्स्ट अगर फिर से देखते हैं, तो अगर नहीं अपने चीज़ें होती है, एक तो होती है हाईएस्ट जो वाला तरीका, इसको भी लेके चल सकते हैं। दूसरा प्राइस एक्शन का जो चार्ट होता है, उस तरीके से भी अपने जा सकते हैं। जैसे कि ये लोअर लोज बना रहा है। लोअर लोज बनाता है, तो ये इस टाइप का एक कैंडल बनता है। लोअर लोज का मतलब है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। अगर डाउनवर्ड ट्रेंड में चलता है, तो उस डाउनवर्ड ट्रेंड को जब मार्केट तोड़ता है, तो अपनी बाइंग बनती है फिर से। तो उसी लेवल के अकॉर्डिंग अगर वापस अपनी बाइंग बनती है, वो यहाँ पर बन रही है दोबारा। किस लेवल के ऊपर में? 164 के लेवल में। 164 के लेवल में बाइंग बनती है, स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा? 158 इनिशियल जो स्टॉप लॉस होगा, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू चलेगा और वो यहाँ तक चलेगा। अगर जो बाद में अपना स्टॉप लॉस चेंज होगा, वो यहाँ पर हो जाएगा 161। आप इसको एक बार दोबारा चेक कर लें, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ अपने हिसाब से। अगर कहीं भी आपको दिक्कत नज़र आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जो भी सवाल होता है। क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम ये आपको सक्सेस रह सकता है। कुछ टाइम्स के अंदर में ये अनसक्सेसफुल भी रह सकता है, क्योंकि पूरा परफेक्ट तो कुछ चीज़ होती ही नहीं है यहाँ पर, राइट? तो ये जैसे कि कोई स्टॉक बहुत ही गंदे तरीके से ऊपर की तरफ भाग रहा होता है, तो उन स्टॉक्स के अंदर में ही ये चीज़ है जो काम आती है, ताकि हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, राइट? अब ये ऊपर की तरफ जाता रहेगा। नेक्स्ट इसके हाई को किसने क्रॉस किया? इसने। फिर इसके हाई को किसने क्रॉस किया? तो अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ से शिफ्ट होगा यहाँ पर। किस लेवल में? यहाँ पर होगा।
अगेन इसके हाई को किसने क्रॉस किया? इस कैंडल ने। ज़ूम कर लेते हैं इसको। इस हाई को किसने क्रॉस किया? इसने। तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ हो गया? यहाँ पे। जो हाईएस्ट, जो सबसे हाई को क्रॉस कर रहा है ना, उसका जो लोवेस्ट कैंडल है, जो कि उससे पहले जिस हाई को क्रॉस किया था, उसके लो को अपने को स्टॉप लॉस रखना है। तो इसका जैसे हाई इसने क्रॉस किया इसके हाई को, तो इसका लो जो होगा वो अपना ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट हाई, हाई किसने क्रॉस किया? इसने क्रॉस किया। इसका हाई कौन सा? ये वाला। तो अपना स्टॉप लॉस कहाँ कट गया? 177 के ऊपर में। बाइंग कहाँ हुई थी? 164 के ऊपर में। तो अगेन प्रॉफिट बुकिंग। नेक्स्ट अपना क्या होगा? नेक्स्ट अगेन अपन कोई लोअर लोज यहाँ पे बनी नहीं है, तो उस टाइप का कोई कैंडल बनेगा नहीं। तो अपने उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि नेक्स्ट जो कैंडल जो हाई बनाती है, उसके हाई को जब कोई भी कैंडल तोड़ती है, तो अपने वहाँ पे बाइंग बनती है। तो इसका हाई था, उसके बाद अपना स्टॉप लॉस कटा। तो इसके हाई को जो भी कैंडल तोड़ेगा उस पर अपनी बाइंग नहीं होगी, उसके हाई को जो तोड़ेगा उस पर बाइंग होगी। तो अपने इसके हाई को इसने तोड़ दिया, अब इसके हाई पे जो भी जाएगा उस पर अपनी बाइंग हो जाएगी। तो 189 के ऊपर, 190 के ऊपर अपनी बाइंग हो जाएगी अगेन इस कैंडल के अंदर में। अपना स्टॉप लॉस फिर से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। और अभी जो आज के दिन अपना स्टॉप लॉस बना हुआ है एज पर दिस स्ट्रेटेजी, वो यहाँ पर बना हुआ है। अगर कल को ये इसके मार्केट अगर ऊपर जाके इसके भी हाई को तोड़ देता है, तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 1251 के ऊपर। और इसके आगे फिर से हाई को तोड़ देता है, तो फिर अपना स्टॉप लॉस जो है वो शिफ्ट होता चला जाएगा एज पर दिस स्ट्रेटेजी। तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है, आप इसको अपने हिसाब से भी देख सकते हैं एक बार टेस्ट करके। और यही स्ट्रेटजी को आप, जो स्टॉक्स चल रहे हैं, आईआरसीटीसी भाग रहा है इस वक्त, आईआरएफसी भाग रहा है, सॉरी इरेडा भाग रहा है, आईआरसीटी आईआरएफसी भाग, मतलब 4 स्टॉक्स हैं जो भाग रहे हैं इस वक्त, इरेडा, आईआरसीटीसी, आईआरएफसी, आरबीएनएल। सो इनमें से कोई भी स्टॉक में अगर आपको ये सारे स्टॉक्स के अंदर में जो भाग रहे होते हैं, उनके अंदर में आप अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी स्टॉक्स आप फ्यूचर में देखेंगे जो कि भाग रहे होते हैं बहुत अच्छे तरीके से और उनमें बने हुए हैं, तो किस तरीके से आप स्टॉप लॉस लें, कब निकलने का देखें, तो उनके अंदर में आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ सवाल अपने सामने आता है कि ये कहाँ से रिवर्सल लेगा तो मैं हाईएस्ट प्रॉफिट निकालूँ। देखो, जब मार्केट ट्रेंड में होता है ना किसी भी स्टॉक का, तो वहाँ पर कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। ठीक है? वहाँ पर अपने को ये देखना होता है कि सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट कैसे निकालूँ। तो उसके लिए अपने पास में जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। अगर आप देखोगे कि कहाँ से रिवर्सल लेगा तो मैं वहीं से बुक कर लूँगा। तो आप वो चार्ट लगा लोगे, 5 फिबोनाची चार्ट लगा लोगे, जो भी और भी अपने पास में चार्ट्स हैं। एक्सटेंशन, जिस तरीके से आप लोग कोई भी सारे एक्सटेंशंस फेल हो जाते हैं इनके सामने। कोई भी एक्सटेंशन काम नहीं करता जब मार्केट ट्रेंड में होता है किसी भी स्टॉक का, पॉजिटिविटी की वजह से। अब इसमें रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उनमें सबसे पॉजिटिविटी बनी हुई है। पॉजिटिविटी बनी हुई है तो बायर्स धड़ल्ले से खरीद रहे हैं, तो फिर कोई किसी चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं वो चीज़ें, राइट? अब यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे? फिबोनाची रिट्रेसमेंट के तरीके से आप फाइंड आउट करने पड़ेंगे, कोशिश करेंगे। जैसे आरबीएनएल का हम ट्राई करते हैं यहाँ पे, ये लो, सारे के सारे लेवल्स को क्रॉस करते हुए जा रहा है। अब अगला लेवल जो है इसका आरबीएनएल का, ये 348 के ऊपर में है। इसी तरीके से अगर आप आईआरसीटीसी का चेक करोगे, आईआरसीटीसी का कहाँ पर है? सब जगह धक्के लगेंगे, टेंशन मत लो। ये इसको भी तोड़ चुका है, अब इसको तोड़ने के लिए जा रहा है 1100 के 32 का, 1120 26 के आसपास में। अगर आप इरेडा को चेक करेंगे, धक्का मिलेगा भाई, डोंट वरी। क्योंकि जब मार्केट में पॉजिटिविटी चलती है ना, तो चार्ट जो है वो इंडिकेटर्स को नहीं चेक करता, वो सिर्फ भागता है। तो अपना काम सिर्फ एक ही है कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलो, सबसे बेस्ट तरीका यही है। इसी के साथ में अगर मार्केट के ऊपर भी ध्यान रखिए थोड़ा बहुत कि सरकार क्या अनाउंसमेंट करी, क्योंकि ये सरकारी कंपनियां हैं। और इसी के साथ में हम अगले जो वीडियो बनाने वाले हैं उसमें जो कि, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान होना है राम जी के मंदिर में, अयोध्या के अंदर में, जिसकी वजह से पूरे इंडिया के अंदर में एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। और इसी के साथ में इसी मौके के ऊपर हम भी एक लिस्ट जारी करेंगे और करने वाले हैं, जो कि एक हाईएस्ट पोटेंशियल रखते हैं 2024 में अच्छा खासा रिटर्न देने के हिसाब से। सो स्टे ऑन द चैनल एंड सी यू टुमारो। राम राम।